10 लाख में ठेका कर लो, अगर इसमें 10 लाख हुए तो थारे सारे, और अगर 10 लाख से कम हुए तो फिर 10 लाख पूरे करके दीजिए तो हमें। ये बात हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर इस बात से वे खुद ही घबरा गए। वो ट्रक निकलवा, उस ट्रक में मेरे पास कुल 78,000 रुपए निकले थे। और गामराम ये मेरे को ये कह रहा है भी यहाँ से ढाकल से पैसा इकट्ठा करके करोड़ों रुपया लेके चली गई, लेकिन मैं मंदिर में खड़ी होके बोल रही हूँ, मैं और नेम भी कर दिया था मैंने माता के आगे उनके सामने भी, मैं मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, मैं 4 लाख रुपए कर्जा सिर करके आई हूँ वहां से, और उन्होंने सारा पैसा हड़प लिया। हालांकि मेरे से भी 1,60,000 रुपए लिए उन्होंने। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी गांव भाना ब्राह्मणन में, और माई राजनाथ हमारे साथ मौजूद है। तो बड़ा एक इन्होंने आरोप लगाया था गांव ढाकल के लोगों के ऊपर कि जो भंडारे में तमाम इनके ऊपर दान राशि आई थी वो सब गांव ढाकल के लोगों ने हड़प कर ली। तो माई नमस्कार। नमस्कार। मैं एक आपने आरोप लगाया था कि जो भंडारे की राशि थी वो गांव ढाकल के लोगों ने हड़प ली। कितनी राशि थी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, हमारे को उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। 10 जने जगह जगह पर्ची काटने वाले उन्होंने बिठा दिए थे। 10 जनों की उन्होंने खुद ही कमेटी बना के हमारे से अलावा, और उन्होंने जगह जगह पर्ची काटने वाले बिठा दिए थे। उन्होंने बाहर वालों की और गांव की सबकी पर्चियां काटी। जो भी पैसा आया, 40-50 लाख रुपया आया था भंडारे वाले दिन, उन पैसे में से हमारे को कोई हिसाब किताब नहीं दिया। 10-15 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा यानी खर्च हो गए भंडारे पे, वो उन्होंने खर्चा किया। बाकी का सारा पैसा उन्होंने रख लिया। और जो साधु आए थे, जितने भी साधु आए थे, 5-6 हजार साधु थे, उन साधुओं की दक्षिणा मैंने मेरे पल्ले से बांटी। उन्होंने कोई दक्षिणा के लिए भी पैसा नहीं दिया मेरे को। भाई जो गांव ढाकल के लोग है वो कह रहे हैं साधुओं को क्या लेना, पैसे से कुछ नहीं लेना है, लेकिन साधुओं को जो दक्षिणा बांटनी थी, मैंने ये कहा था भी या तो तुम बाहर वाले लोगों की पर्ची ना काटो, पर्ची काटो तो फिर यानी साधुओं की दक्षिणा भी तुम ही दो। लेकिन उन्होंने साधुओं की दक्षिणा के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। तो साधुओं की जो दक्षिणा बंटी वो मेरे पल्ले से मैंने बांटी। तो आज मैं 4 लाख कर्जा सिर करके ढाकल गांव से आई हूँ। अच्छा। और मेरे डेरे की व्यवस्था देख लो, यहाँ साधु किसी को भक्तों को बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। जो पैसा बचा वो सब यानी उन्होंने। और गामराम ये मेरे को ये कह रहा है भी यहाँ से ढाकल से पैसा इकट्ठा करके करोड़ों रुपया लेके चली गई, लेकिन मैं मंदिर में खड़ी होके बोल रही हूँ, मैं और नेम भी कर दिया था मैंने माता के आगे उनके सामने भी, मैं मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, मैं 4 लाख रुपए कर्जा सिर करके आई हूँ वहां से, और उन्होंने सारा पैसा हड़प लिया। हालांकि मेरे से भी 1,60,000 रुपए लिए उन्होंने ये कहा जो सरपंच है कि भाई एक ट्रक था जो होता ना छोटे ट्रक टाइप, वो खोलवाना चाहते थे, आपने खोलने से मना कर दिया, उसमें लाखों रुपए थी। वो खुलवाने से मैंने कोई मना नहीं किया था। वो यूं कहने लगे ये आज इसमें 10 लाख रुपए तो आज ही आगे हो गए। मैंने कहा फिर 10 लाख में हमें ठेका कर लो, 10 लाख में ठेका कर लो, अगर इसमें 10 लाख हुए तो थारे सारे, और अगर 10 लाख से कम हुए तो फिर 10 लाख पूरे करके दीजिए तो हमें। ये बात हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर इस बात से वे खुद ही घबरा गए। वो ट्रक निकलवा, उस ट्रक में मेरे पास कुल 78,000 रुपए निकले थे। 78,000 रुपए निकले, और अगले दिन ही सुबह मैंने उनको ले जाके 60,000 रुपए फिर दिए हैं। मैं ये कह रहे, जब भंडारे से पूर्व घोषणा करी गई थी भंडारे की, तो पहले भी आपके पास हजारों रुपए की दान दक्षिणा आती थी। जो देसी घी है उनके डिब्बे आते थे, और गांव वाले कहते थे कि ये भंडारे के लिए रखो, लेकिन वो सारे आप भाड़ा ले आते थे। भाड़ा ले आते थे। देखो, भाड़ा नहीं, वहां जो खर्चा कर रहे थे हम हमारे दम पे ही कर रहे थे सब कुछ। जो भी भगत जगत आ रहे थे, चाय दूध सब कुछ हमारा जो भी आता था हमारे पल्ले से आता था। हम 4-5 हजार रुपए का डेली जो खर्चा होता था वो हमारे पल्ले से ही होता था। तो जब सारा काम जब हम अपने दम पे कर रहे हैं, तो वो पैसा रखने का हक किसका था पहले तो ये खुद ही बताओ। तो फिर आपका ही, अगर खर्चा आप कर रहे हो तो खर्चा हम कर रहे हैं तो हमारा हक था। फिर यहाँ आके मैंने जागरण और भंडारा यहाँ किया, तो मैं अलग से कहां से करूंगी ये बताओ। मेरा हक था या नहीं था ये बताओ। हैं तो यानी उन्होंने फिर, मैं तो मेरे पर्सनल भक्तों से सिर्फ 2 टीन घी के मंगवाए थे, जो कि यहाँ पे मैंने 4 टीन घी का खर्चा किया, वो मैं 2 मोल के लेके आई। खुद भी यहाँ आके 1 लाख रुपया मैंने एक भगत और दे के गया था बाहर का, वो भी उन्होंने ही रखा, सब पैसा उन्होंने रख लिया। उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसे, मैं देसी भाषा में बोलता हूँ, अगर आप ऐसे लक्षण दिखाओगे तो आप किसी गांव में और ऐसे तपस्या करने के लायक नहीं रहोगे। देखो, कोई भी गांव आपकी एंट्री नहीं करने देगा। कोई बात नहीं, हम आगे से जहां भी तपस्या करेंगे पहले तो इस चीज की खोल करेंगे, या तो सारा खर्चा गाम राम करो और गाम राम ही इकट्ठा करो पैसा, हमें कोई मतलब नहीं है उस पैसे से, हमें कोई लेना देना नहीं है उस पैसे से भी। खर्चा भी फिर सारा वही उठाओ, ये बात तो गलत नहीं है। या तो खर्चा सारा वही उठाओ, या खर्चा हम करेंगे तो फिर यानी पैसा हमारे ही हाथ में आना चाहिए सारा।
फिर खर्चा ही हम करेंगे तो हमारे हाथ में आने का हक है या नहीं है? नहीं तो हमारा डेरा कौन सा, यानी वो हमारे पास कौन सा डेरा नहीं है, हम हमारे डेरे में ही करेंगे जो भी तपस्या करेंगे। अच्छा माई, ये भी बोला कि किसी ने चांदी का मुकुट चढ़ाया, किसी ने चांदी का गिलास दिया, किसी सेठ ने 3 लाख रुपए दिए, किसी ने 1.5 लाख रुपए दिए, तो उनको लेकर क्या कहेंगे आप? कोई हमारे पास 3 लाख रुपया नहीं आया। वो भगत भी मेरे, यानी कहो तो मैं उसका भी इंटरव्यू ले सकूं, उसने कोई 3 लाख रुपया नहीं दिया। उसने ये कहा था यहाँ गायों के लिए शेड बनाने के लिए भी मैं 3 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन अभी तक उसका एक भी पैसा नहीं आया है हमारे पास, अभी तक भी नहीं आया है। चांदी का मुकुट चढ़ाया था तो वो कंचनाथ को चढ़ाया है, उसमें क्या रोल है उसका? तो वो तो कंचनाथ को सम्मानित कर रहे हैं, उसमें तो कोई पैसे का उसका कोई रोल नहीं है। और 1.5 लाख रुपए का क्या वो किसके पास है? वो उन्हीं के पास है, ढाकल वालों के पास। हाँ जी, उन्होंने ही रखे हैं, जितना पैसा आया है बाहर का वो सब उन्होंने रख लिया। अच्छा, जब भंडारे वाले दिन उन्होंने अपनी पर्ची वाले बिठाए थे, हाँ जी, तो उससे पहले भी बिठाए थे उन्होंने? पहले तो नहीं, पहले पर्ची वाले नहीं बिठा रखे थे, उसी दिन बिठाए हैं। तो उन्होंने सारा पैसा भी, पब्लिक तो उसी दिन आई थी ना सारी, तो उस दिन सारा पैसा उन्होंने ही रख लिया। चलो माई, एक लास्ट मैसेज दे दो जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। भाई मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहती हूँ, अब जो भी भगत जगत आए, गांव ब्राह्मण वाला भाणा में 108 शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, उसी में आए। अब ढाकल में हम नहीं रहते हैं, ढाकल में ना जाए। तो भाई राजनाथ माता ने आकर मीडिया के सामने रख दिया है अपना जो विजन, और ये एक जो इन्होंने आरोप लगाए थे गांव ढाकल के लोगों के ऊपर लाखों रुपए हड़पने के, उसके मामले में दे दी है इन्होंने सफाई। और जो तमाम आरोप इनके ऊपर भी गांव ढाकल के लोगों की तरफ से लगाए गए थे, उनका भी इन्होंने दे दिया है जवाब। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। भाई धन्यवाद। धन्यवाद।